आज हम पढ़ रहे हैं अंशधारी बनने के तरीके। बीएलएलबी 6 सेमेस्टर कंपनी लॉ में ये वाक्य पूछा जाता है, लिखा हुआ होता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर टिप्पणी लिखी। टिप्पणी का मतलब होता है अपनी राय, अपने दिमाग से लिखना, अपने जो आपका दिमाग बोल रहा है, कह रहा है, उसको साझा करना, अपने दिमाग के अनुसार लिखना। ओके, ये मतलब होता है टिप्पणी का। अंशधारी क्या होता है? अंशधारी देखिए, कंपनी की पूंजी छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे भागों में बटी हुई होती है। कंपनी की पूंजी, उसी के एक भाग को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं, अंश। ओके, कंपनी की पूंजी छोटे छोटे भागों में बटी हुई होती है, उसी के एक भाग को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। तो अंश को प्राप्त करने वाला कौन होगा? अंशधारी। ओके, तो अंशधारी कैसे बनते हैं? शेयर होल्डर कैसे बनते हैं? शेयर होल्डर का मतलब होता है किसी कंपनी के शेयर खरीदना। शेयर का मतलब क्या होता है? हिस्सेदारी, साझेदारी। ओके, जैसे कि मान लीजिए कंपनी के पास 100 शेयर हैं, आपने उसमें से खरीदे 10, तो आपकी साझेदारी, हिस्सेदारी कितनी हुई? 10%। तो उस कंपनी के आप 10% मालिक बन गए। ओके, आपकी उस कंपनी में 10% की हिस्सेदारी हो गई। आपको 10% का लाभ मिलेगा, लॉस होगा उस कंपनी को तो 10% का लॉस मिलेगा। ओके, देखिए, अब पहली बार कंपनी प्रोवाइड कराती है शेयर जनता को, तो पहली बार आईपीओ का यूज करती है, पहली बार आईपीओ लाती है वो। जब कभी पहली बार जनता में कंपनी अपने शेयर बेचती है तो उसे क्या कहते हैं? आईपीओ कहते हैं। ठीक है, जब आपके पास शेयर आ जाते हैं तो आप कहाँ जाएंगे? बेचने के लिए, खरीदने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो आप जाएंगे शेयर बाजार, सेकेंडरी मार्केट। ओके, शेयर बाजार में जैसे कि आप देख सकते हैं, नॉर्मल जो मार्केट होती है वहाँ सब्जी बेचने वाला भी होता है और खरीदने वाला भी होता है। तो शेयर बाजार में क्या होता है? आप शेयर ले भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। तो शेयर बाजार में ये काम होता है। अधिकारांश राइट इशू का मतलब ये होता है, जैसे आपको और शेयर की जरूरत है तो कंपनी पहले आपको प्रोवाइड कराएगी, चाहे उनके पास शेयर कुछ ही मात्रा में हो। मान लो डिमांड ज़्यादा है और शेयर कम है, तो जो नए निवेशक हैं उनको बाद में मिलेगा, अगर बचेगा तो पहले आपको मिलेगा। ये है राइट इशू का मतलब। ओके, निजी नियोजन, प्राइवेट प्लेसमेंट, जैसे कंपनी कहती है कि मेरी कंपनी है, या मान लो आपकी कंपनी है, आप कह रहे हैं कि आप मुझे प्रोवाइड कराएंगे शेयर, जो शेयर आपके पास हैं वो मुझे ही प्रोवाइड कराएंगे, नहीं कि मेरे परिवार को। आपकी मर्जी कर रही है कि मैं आपको ही मतलब मुझे ही प्रोवाइड करा सकते हैं सिर्फ। तो निजी नियोजन, प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब है किसी निजी को, ओके, जो आपको अच्छा लगे उसको प्रोवाइड कराती है, ना कि सबको। ओके, बोनस शेयर का मतलब क्या होता है? बोनस, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तब ये आपको गिफ्ट के तौर पर, आपको जितने शेयर आपके पास होते हैं उतने ही और मिलते हैं। लेकिन इसमें एक बुराई भी है, जैसे कि मान लो आपकी शेयर जो भी आपके पास जमा है उसकी कीमत मान लो एक छोटे तौर पर 10 रुपये है, तो आपको जितने भी शेयर मिले और तो उनकी कीमत 20 रुपये होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, उनकी कीमत यही रहेगी। मतलब एक आपके पास सेव और एक और मिल गया, तो आपको बेचना है तो वो दोनों बिकेंगे उसी रेट में, बस शेयर की कीमत बढ़ गई, कीमत नहीं बढ़ी। तो ये मतलब होता है बोनस शेयर का। ठीक है, इसमें कुछ आवश्यक अंशधारी बनने के लिए आवश्यक डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और पैन कार्ड। डीमैट अकाउंट मतलब जहां आपने जो शेयर रखे हैं स्टॉक, वो डीमैट अकाउंट में रखेंगे आप, और जहां बेचना, खरीदारी करना, वो कहाँ करेंगे? ट्रेडिंग खाते में। ठीक है, ये काम होगा लेना देना का, बेचने का काम होगा ट्रेडिंग अकाउंट में, खाते में, और डीमैट अकाउंट में आप स्टॉक रखेंगे। ठीक है, और होता है एक पैन कार्ड। इसमें क्या होता है? पैन कार्ड तो लगता ही है, एक होता है NSE। यहाँ रजिस्टर्ड कंपनी होती है वो अपने शेयर खरीद सकती है और बेच सकती है, जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं। और एक होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पर रजिस्टर्ड कंपनियां अपने शेयर बेच सकती हैं और खरीद भी सकती हैं। ओके, एक होता है
BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, यहाँ पर भी कंपनियां अपना शेयर बेच सकती हैं और खरीद भी सकती हैं। तो आई होप आपको ये अंशधारी कैसे बनते हैं, बनने के तरीके क्या हैं, ये आप अपनी कॉपी में दर्शा सकते हैं इस वीडियो को देख करके। आई होप मुझे कि आपको समझ में जरूर आया होगा, और कमेंट में जरूर बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर आपको चाहिए। तो आज तक के लिए जय हिंद, जय भारत।